आज का हमारा टॉपिक है लेंस के लिए यू बी तथा एफ में संबंध। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला कैसे डेरिवेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इसका मुख्य अक्ष होता है, निकला होता है, ये मुख्य अक्ष है। अब इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु A भी रखा है। एक चीज और, ये इसका प्रथम मुख्य फोकस F1 होता है और द्वितीय मुख्य फोकस इधर होता है F2, ठीक है, F2। बाकी ये तो यहाँ पर 2F1 हो जाता है और 2F2 हो जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु A भी रखा है, कोई वस्तु A भी रखा है मुख्य अक्ष पर, इस तरीके से A B। अब इस वस्तु से क्या होगा, दो किरणें निकलेंगी। पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। तो दो किरणें हम यहाँ से भेजते हैं इस तरीके से, वो भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। अब हमने बताया था कि अगर लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो मुख्य फोकस से जाएगी ये इस तरीके से, ठीक है। और क्या बताया था, दूसरी किरण कहाँ से, दूसरी किरण वस्तु से आपतित होगी, कहाँ पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई भी किरण जाती है तो बिना विचलन के सीधा निकल जाती है इस तरीके से। अब इसको स्केल से बनाएं, बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी, यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। हमने उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब जो आरेख बनाए थे बता दिया है कि कैसे वहां पर इधर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, इस साइड। तो अगर वास्तविक है तो वास्तविक के साथ क्या होगा, उल्टा, ठीक है। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिली। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब। यहाँ A भी था तो क्या जाएगा, B डैश A डैश। मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब क्या बना, B डैश A डैश बना, ठीक है। क्या किया हमने कि वस्तु था, वस्तु से दो किरणें आपतित हुई। पहली तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण कहाँ से गई, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से गई, O से गई। और अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। और जहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हमने वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है B डैश A डैश ले लिया है, क्योंकि AB का क्या होगा, उल्टा बनेगा नीचे की साइड, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। मान लेते हैं लेंस L डैश है, ये मान लेते हैं कि लेंस क्या है, L डैश है। तो इसमें कुछ हम भाषा लिखेंगे पहले, माना कोई उत्तल लेंस L डैश है, ठीक है, जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, O है, इसका प्रकाशिक केंद्र O है। लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर
कोई वस्तु ए बी रखा है, ठीक है, वस्तु ए बी रखा है, वस्तु ए बी से दो किरणें निकलती हैं, ठीक है, दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण क्या है, लेंस के मुख अक्ष के समांतर जाती है, पहली किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलती है, मुख्य फोकस से निकल जाती है, मुख्य फोकस से निकल जाती है। और एक चीज दूसरा है, और दूसरी किरण, और वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरण, वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरण जो कि लेंस के प्रकाशिक और वस्तु से निकलने दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाती है, ठीक है, सीधा निकल गई। और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है, इतना चीज हमको इसमें लिखना है, ठीक है, ए डैश बी डैश बनता है। माना कोई उत्तल लेंस एल डैश है, ठीक है, एल डैश है, जिसका प्रकाशिक केंद्र O है, लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए बी रखा है, ठीक है, वस्तु ए बी से दो किरणें निकलती हैं, पहली किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है, ठीक है, और वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। और जहां पर दोनों किरणें मिलती है वहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इतना लिखो। इसको देखो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ, और इधर से देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, क्या समरूप त्रिभुज है, क्या है, समरूप त्रिभुज है। कैसे, इस तरीके से देखो, इस तरीके से बना है, इस तरीके से ना, ये है क्या, ए बी
ओ, ये क्या है ए डैश बी डैश ओ। अब ये देखो यहाँ पर समरूप त्रिभुज कैसे हुआ ये, तो ये एंगल देखो 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, 90 है 90 है, ठीक है। और एक चीज, ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल यहाँ से इसको देखो, ये वाला देखो, ये लाइन गई है और ये वाला जो वस्तु की लाइन है और ये उसके प्रतिबिंब की लाइन है, इस टाइप में है ना, इस टाइप में बना है फिगर। देखो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। जब इस तरीके से कोई लाइन करती है तो ये एंगल बराबर होता है, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या होते हैं कि बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा कौन सा है, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ से। तो क्या होता है कि इसका इस त्रिभुज का लंब है, ये क्या है, इस त्रिभुज का लंब है, ये इस त्रिभुज का लंब है। ए बी क्या है, ए बी ओ का लंब है, ठीक है। और ए डैश बी डैश किसका लंब है, ए डैश बी डैश ओ का, ठीक है। तो लंब बटे लंब तुलना करें अगर हम, तो इसके बटे में ये लंब बटे लंब, और इसका आधार क्या है, ओ बी है, इसका आधार क्या है, ओ बी डैश है। ये देखो इसका, ये इसका लंब हुआ, ये इसका लंब हुआ, ठीक है। तो लंब बटे लंब यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब इसका आधार देखो, ओ से बी तक इसका आधार है, इस वाले त्रिभुज का, किसका, ए बी ओ का, ओ से बी तक। और इसका जो वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश का आधार क्या है, ओ बी डैश है। ओ से बी डैश तक की दूरी क्या है, इसका आधार है, और ये इसका आधार है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में ओ बी अपान ओ बी डैश। यानी कि समरूप त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अन्य संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भुजा ही हुआ, ये भुजा ये भुजा, ये भुजा इसके बटे में, ये भुजा इसके बटे में, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 1। अब ये त्रिभुज होगा कौन सा, ए बी ओ हो गया और ए डैश बी डैश ओ हो गया। अब त्रिभुज हम लेते हैं, ये देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप में बना है, ये वाला, ये इस तरीके से, ये वाला त्रिभुज जो है यहां से और ये है, ये कौन सा त्रिभुज होगा, ODF2, ODF2। अब अगला ये त्रिभुज लें, ये वाला, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, A डैश B डैश F2। उसी टाइप में बना है जैसे पहले बना था, यहाँ बना था, उसी टाइप में क्या है बना है, देखो इसे, ये हो गया OD, क्या हो गया OD, ठीक है। और ये हो गया, ये वाला क्या हो गया, B डैश A डैश, B डैश A डैश, और यहाँ पर क्या है, F2 है। तो ये भी क्या क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज ODF2 तथा समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F2। हमने क्या कहा, ये 90 है, ये भी 90 है, ये वाला कोण आपस में एक दूसरे बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है। तो दो त्रिभुज, दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि ODF2 और A डैश B डैश F2 क्या समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ODF2 तथा त्रिभुज A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2। त्रिभुज ODF2 तथा त्रिभुज A डैश B डैश F2 में
अब इसका देखो ये वाला लंब है, इसका ओडी क्या है, लंब है, और यहाँ पर इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश है। तो क्या लिख सकते हैं, ओडी अपान ओडी बटे में क्या, ए डैश बी डैश। ठीक है, इसके लिए ये लंब होगा, किस त्रिभुज के लिए, ODF2 के लिए, और ए बी ए डैश बी डैश F2 के लिए कौन सा लंब होगा, ए डैश बी डैश। बराबर में क्या हो जाएगा, अब इसका आधार देखो, इसका आधार O से F2 तक है तो OF2 हो जाएगा, और इसका आधार B डैश F2 है B डैश F2। समीकरण 2। अब एक चीज यहाँ पर देखो, जो हमारा वस्तु है AB है, अब इससे क्या है, किरण निकल रही है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वस्तु रखा है, यहाँ पर क्या है, वस्तु रखा है, और ये वाली लाइन क्या है, OD है, क्या है, OD है, OD और AB है, कुछ इस टाइप में बना है। तो समांतर लाइन है, क्या है, समांतर है। तो समांतर लाइन का मतलब क्या होता है, सभी जगह डिस्टेंस क्या हो, समान हो, सभी जगह यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जो AB होगा वो किसके बराबर होगा, OD के हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो है AB बराबर OD, AB बराबर OD, क्योंकि समांतर लाइन है। समांतर लाइन क्या होता है, सभी जगह डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो AB क्या हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर रखो OD जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपान ए डैश बी डैश बराबर में OF2 अपान बी डैश F2। समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, समीकरण 1 में देखो AB अपान ए डैश बी डैश है, समीकरण 3 में देखो AB अपान ए डैश बी डैश है। इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। समीकरण 1 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जो होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 से चलते हैं। तो 1 में देखो इसका राइट हैंड साइड क्या है, OB अपान OB डैश है, OB अपान OB डैश, OB अपान OB डैश बराबर इसका क्या है, OF2 अपान B डैश F2 बराबर में क्या जाएगा, OF2 अपान B डैश F2। इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। समीकरण 4 हो गया। ये समझ में आया कैसे आया, कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, समीकरण 1 का AB अपान A डैश B डैश है, और समीकरण 3 का भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB अपान A डैश B डैश है। तो ये क्या होगा, बराबर होगा। तो इनका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब आगे देखो, इसमें क्या दिया है, समीकरण क्या निकल गया है, चौथा OB अपान OB डैश बराबर OF2 अपान B डैश F2। अब हम सब वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, सबकी वैल्यू क्या है निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है, जो हमारा OB है, O से B तक क्या है, वस्तु है। तो यहाँ से हम दूरी डिस्टेंस नापेंगे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की, और वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, और हम इस साइड आ रहे हैं, प्रकाश किरण उस साइड जा रहा है। अगर इस साइड आएंगे तो क्या, माइनस, इस साइड जाएंगे तो प्लस, इस साइड आएंगे तो माइनस, उस साइड जाएंगे तो प्लस। तो यहाँ पर O से B तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का U, यानी OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का U। अब OB डैश देखो, OB डैश O से B डैश तक की दूरी। अब ये क्या है, A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की दूरी को हम B से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम दूरी डिस्टेंस नापेंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा V हो जाएगा, यानी कि OB डैश इक्वल टू B हो गया। अब OF2 क्या है, O से F2 तक की दूरी, OF2 क्या है हमारा, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, OF2 क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस है।
तो ये वाला हम अगर डिस्टेंस निकालना चाहें, ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक, तो ये क्या निकल के आएगा, स्मॉल एफ निकल के आएगा, वो भी किसमें, प्लस में, प्लस में, तो उसी साइड जा रहा है ना। तो यहाँ से जो हमारा OF2 निकला, OF2 क्या निकला, प्लस का F निकला, प्लस का F निकला। अब एक चीज इसमें, अब हमारा जो B'F2 है, अब B'F2 का हम डायरेक्ट मान निकाल नहीं सकते, तो B'F2 कहाँ है, देखो यहाँ, ये B'F2 है, ये है, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से, टोटल डिस्टेंस जो है OB से O से B तक, O से B' तक की दूरी कितनी है, B है। अगर O''F2 निकालें, यहाँ ध्यान से देखना, B''F2 हमको निकालना है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या है, OB' है, टोटल यहाँ से लेके OB' तक क्या हो जाएगा, OB' है। अगर OB' में से OF2 का माइनस कर दें, OF2 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमको F का मान, इसका मान पता है, OB' का मान पता है V, और OF2 का मान पता है F। तो अगर हम OB' में से OF2 घटा दें तो हमको मिल जाएगा B''F2 का वैल्यू, क्योंकि टोटल OB' है और माइनस OF2, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। इस तरीके से समझ लो, देखो इस तरीके से है, ये O है, ठीक है, ये यहाँ पर F2 है, यहाँ पर F2 है, और यहाँ पर क्या है, B' है, B' है। हमको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, ये चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, और ये टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल प्लस में B है, प्लस में B है, और ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल f है, प्लस में। तो ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये टोटल क्या है, टोटल OB' है, और ये B''F2 है। अगर B''F2 निकालें तो क्या कर देंगे, पूरा टोटल OB है, टोटल OB है, उसमें से हम क्या घटा दें, OF2 माइनस कर दें OF2, तो हमको B''F2 की वैल्यू पता हो जाएगा। तो अब B''F2 का वैल्यू निकालेंगे, तो B''F2 इक्वल टू OB' का वैल्यू क्या है, O से B' तक का V है, और माइनस OF2, O से F2 तक की दूरी क्या है, प्लस में F, यानी कि माइनस F हो जाएगा, माइनस F हो जाएगा। अब हमको सब वैल्यू पता हो गया, सब वैल्यू पता हो गया। अब इस इक्वेशन में हम सबका वैल्यू रखते हैं, सबका वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, OB पान OB' है, OB का वैल्यू क्या है, माइनस U है, माइनस U बटे में क्या है, OB' है, बटे में क्या जाएगा, V हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और बराबर में क्या जाएगा, OF2 कितना है, प्लस का F है, प्लस का F, और B''F2 का वैल्यू क्या निकला, B माइनस F, ठीक है। अब इसमें हम त्रियक गुणा करते हैं, त्रियक गुणा करेंगे तो ये इसका गुणा हुआ, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो गुणा करेंगे तो माइनस UB हो जाएगा, माइनस UB, और माइनस का प्लस UF बराबर में क्या हो जाएगा, VF, ठीक है, VF। इतना करो पहले, अब इतना आया, देखो इसमें क्या करो, दोनों पक्षों में UBF से भाग देने पर, दोनों पक्षों में UBF से भाग देने पर, दोनों पक्षों में UBF से भाग देने पर, तो भाग दो, माइनस UB प्लस UF बटे में क्या, UBF हो जाएगा, बराबर VF बाई UBF, ठीक है। तो यहाँ VF से VF कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर इसको अलग अलग करें, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस UB अपन UBF और प्लस UF अपन UBF बराबर, इधर क्या बचेगा, 1/U बचेगा, 1/U बचेगा। अब यहाँ पर देखो UB से UB कैंसिल होगा, ठीक है, UF से UF कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/F माइनस 1/F प्लस 1/V बराबर
यू, 1/u। अब क्या करते हैं, 1/f को उधर ले जाते हैं, 1/f को उधर ले जाएंगे और 1/u को इधर लाएंगे, तो क्या जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/f अगर इसको इधर कर दें क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये आएगा फोकस दूरी के लिए फार्मूला उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अब अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। फार्मूला वही आएगा, कैसे निकाला जाता है देखो। एक अवतल लेंस लो, अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। इसका प्रकाशिक केंद्र हमने ले लिया O हो गया, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। और इसका द्वितीय फोकस इधर होता है, ठीक है। प्रथम फोकस इस साइड होता है। अब इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु हम ले लेते हैं AB, वही काम करेंगे जैसे उसमें किया था, ठीक है। वस्तु ले लेते हैं AB, जिससे क्या होगा, दो किरणें आपकी होंगी, एक तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। और जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस निकलेगी ना, मुख्य फोकस इस तरीके से तो निकल जाएगी, लेकिन हमको आभास होगा कहाँ से, यहाँ मुख्य फोकस की होगी, आती हुई प्रतीत होगा कुछ इस तरीके से। अब क्या है कि जो है यहाँ वस्तु AB से दूसरी किरण निकलेगी, कहाँ, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिना विचलन के सीधा क्या होगा, निकल जाएगी इस तरीके से। और जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरीके से। वो भी छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि A है, A डैश है और B डैश। इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज A डैश B डैश F2 बन रहा है, छोटा सा त्रिभुज देखो, और एक त्रिभुज A डैश B डैश O बन रहा है, और इधर क्या बना है, एक त्रिभुज ABO और ये A डैश B डैश O, ठीक है। इतनी चीजें हैं, इसको मान लेते हैं कि लेंस L और L डैश है, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम कि माना कोई अवतल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O है, ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखा है। वस्तु AB से दो किरणें निकलती हैं, पहली लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि F2 से निकल रही है, ठीक है, इसमें प्रतीत होगा ना आवाज। और दूसरा क्या, प्रकाशीय केंद्र से जा रही है, जो बिना विचलन के सीधा निकल गई। और जहां पर क्या होता है कि दोनों किरणें मिलती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा और आभासी, और वस्तु से छोटा बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी चीजें लिखना है, ठीक है। बाकी जो काम है डेरिवेशन हम बता रहे हैं कैसे करना है, तो वही काम करेंगे। त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABO इस तरीके से बना है त्रिभुज। ये यहाँ ABO है, और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज देखो क्या है, इस तरीके से A डैश B डैश है, A डैश B डैश। अब देखो ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा, जितना मतलब दोनों, इस वाले त्रिभुज का भी एंगल वही होगा जो इस वाले त्रिभुज का होगा, यानी ABO का वही एंगल होगा जो A डैश B डैश का एंगल होगा यहाँ पर, ठीक। तो ये एंगल बराबर, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही काम, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो इसका लंब क्या है, AB है AB, और इसका आधार कितना है, OB है,
त्रिभुज ए बी ओ देखना है हमको पहले, ए बी ओ देखना, तो उसका ए बी हो गया, हो गया ए बी। और त्रिभुज दूसरा देखो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, इसका लंब ए डैश बी डैश है बराबर। अब ए बी ओ का आधार कितना है, ए बी ओ का आधार कितना है, ओ बी है, ओ से बी ओ बी हो जाएगा। और ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश का आधार कितना है, ओ बी डैश है, क्या है, ओ बी डैश, ओ बी डैश। समीकरण एक, समीकरण एक हो गया। ये कब, जब हम समरूप त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हमारा, इसको डी नाम दे दो, ये वाला एंगल देखो इस तरीके से, कोण त्रिभुज ये देखो, और ये यहां पर देखो इस तरीके से, ओ टी एफ टू है, ओ डी एफ टू है। दूसरा क्या है, ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू, ये वाला एंगल इस तरीके से। ये क्या है, ए डैश बी डैश एफ टू है और ओ डी एफ टू है। ये एंगल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज छोटा वाला, ठीक है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ओ डी एफ टू, ओ डी एफ टू तथा त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू है, ए डैश बी डैश एफ टू। अब देखो इसका लंब क्या है, ओडी है, इस वाले का लंब क्या है, ओडी है, तो ओडी बटे इसका लंब कितना है, ए डैश बी डैश है। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये भी उसी टाइप में बना है ना, इस तरीके से देखो, ओ डी एफ टू है और बीच में क्या है, यहाँ पर ए डैश बी डैश है। तो ओ डी एफ टू का लंब क्या है, ओडी है, और ए डैश बी डैश एफ टू का लंब क्या है, ए डैश बी डैश है। तो लंब बटे लंब, लंब बटे लंब हो गया ओ डी अपान ए डैश बी डैश बराबर। अब ओ डी का आधार देखो कितना है, ओ डी के लिए, ओ डी एफ टू के लिए, ओ एफ टू है, ओ से एफ टू तक ओ एफ टू हो जाएगा, और नीचे अब ए डैश बी डैश के लिए क्या है, बी डैश एफ टू है, तो बटे में बी डैश एफ टू हो जाएगा। समीकरण दो, समीकरण दो। अब ये यहाँ पर देखो, ये क्या, दो लाइन समांतर लाइनें हैं, दो समांतर लाइनें हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी। समांतर लाइन मतलब क्या हुआ, जहां पर डिस्टेंस बराबर हो सब जगह, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए बी इक्वल टू ओडी, ए बी इक्वल टू ओडी। तो ओडी जब ए बी रखें तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपान बी डैश एफ टू। समीकरण तीन, समीकरण एक व तीन से, अब देखो इसका एलएचएस क्या है, ए बी अपान ए डैश बी डैश है, इसका एलएचएस ए बी अपान ए डैश बी डैश है। जब एलएचएस बराबर तो आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ओ बी अपान ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू अपान बी डैश एफ टू। तो लिखेंगे समीकरण एक व तीन से, समीकरण एक व तीन से इसका एलएचएस क्या है, ये एलएचएस इसका ए बी अपान ए डैश बी डैश है, इसका एलएचएस ए बी अपान ए डैश बी डैश है। तो एलएचएस बराबर तो आरएचएस अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम, ओ बी अपान ओ बी डैश बराबर ओ एफ टू अपान बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू। समीकरण चार, कितना करो पहले, समीकरण चार से देखो क्या है, ओ बी अपान ओ बी डैश बराबर ओ एफ टू अपान बी डैश एफ टू, ठीक है। यहाँ से हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। ओ बी क्या है, ओ से बी तक की दूरी, ये वस्त की दूरी है, वस्त की दूरी है, वस्त की दूरी से दूरी को हम क्या लिखेंगे, यू से। कहाँ से नापेंगे दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्त की दूरी, और हम इस साइड नाप रहे हैं ना, वस्तु से आपकी तरफ उधर जा रही है, आ रहे हैं हम इस साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू ओ बी के लिए, ओ बी इक्वल टू माइनस यू क्या है, वस्त की दूरी, ठीक है। ओ बी डैश
ओ बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो ओ से बी डैश तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का बी। ठीक है, आगे क्या दिया, ओ एफ टू, ओ से एफ तक, एफ टू तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा इस तरीके से माइनस में एफ, क्योंकि फोकस भी इधर ही है, माइनस में एफ हो जाएगा। अब एक चीज, ये तो हमको मिल गया किसका वैल्यू, ओ एफ टू का, ओ एफ टू का माइनस एफ मिल गया। अब हमको बी डैश एफ की जरूरत है, बी डैश एफ टू की जरूरत है। तो बी डैश एफ टू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी डैश एफ टू बराबर, बी डैश एफ टू यहाँ है, और ये टोटल यहाँ से देखो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ एफ टू है, यहाँ एफ टू है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, ओ है, और उसके बीच में क्या है, बी डैश है, यहाँ पर क्या है, बी डैश है। हमको डिस्टेंस कौन सा चाहिए, बी डैश एफ टू चाहिए, बी डैश एफ टू चाहिए, और ओ से एफ टू तक की दूरी क्या है, एफ है, ओ से एफ टू तक की दूरी क्या है, एफ है, ओ से एफ टू तक की, ठीक है, और ओ से बी तक की दूरी क्या है, वी है, ओ से बी तक की दूरी क्या है, वी है। ध्यान से देखो क्या है, F2 लिखा, O लिखा है, और उसके बीच में क्या है, B डैश है, तो B डैश। अब O क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की यानी मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बल्ब के प्रतिबिंब तक की दूरी जो लिखते हैं उसको V से लिखते हैं, ठीक है। टोटल हमारा क्या है, F है, टोटल F है, और ये B डैश O क्या है, OB डैश क्या है, V है। हमको इसकी जरूरत है, इस वाले की जरूरत है, तो हम बी डैश एफ टू क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ टू इक्वल टू टोटल कितना है, ओ एफ टू है, टोटल ओ एफ टू है, और उसमें से घटा कितना ने, ओ बी डैश माइनस ओ बी डैश, तो हमको बी डैश एफ टू की वैल्यू पता हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पर ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश, ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश, तो बी डैश एफ टू का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, बी डैश एफ टू इक्वल टू ओ एफ टू कितना है, ओ से एफ टू तक की दूरी माइनस एफ है, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसे एफ रखो केवल, ठीक है, अभी बता दे रहे हैं, यहाँ पर हम केवल एफ रख रहे हैं, ठीक है, और माइनस ओ बी डैश कितना है, ओ से बी तक की दूरी वी है, क्या हो जाएगा, माइनस का बी। अब क्या है कि दूरी इधर आ रहा है ना, दूरी हमने क्या लिया, बी डैश एफ टू किधर है, इस साइड है, तो हम क्या कर देंगे, बी डैश एफ टू को कैसे लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में करके आगे माइनस लगा देंगे। ये ध्यान रखना है, ये दूरी हम इधर नाप रहे हैं, अगर करते तो वहीं से हो जाता, लेकिन हम समझाने के लिए किए हैं कि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बी डैश एफ टू की वैल्यू निकालेंगे, बी डैश एफ टू, ये इतना बी डैश एफ टू है, टोटल कितना है, ओ एफ टू है, टोटल ओ एफ टू है, और ये ओ बी डैश है, ओ बी डैश का वैल्यू हमको वी पता है, टोटल एफ पता है, और ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो बी डैश एफ टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश, ठीक। अब ये सब मान हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, सब मान रखते हैं, तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा सब। और एक चीज, हाँ बी डैश एफ टू है, इधर आ रहे हैं तो माइनस में हमने पहले माइनस लगा दिया, ठीक है, ब्रैकेट के आगे, तो माइनस यू अपान ओ बी अपान ओ बी डैश, ओ बी का वैल्यू क्या है, माइनस यू है, ओ बी डैश का वैल्यू क्या है, माइनस बी है, माइनस बी बराबर ओ एफ टू का वैल्यू क्या है, माइनस एफ है, माइनस एफ हो जाएगा बटे में। अब बी डैश एफ टू का वैल्यू क्या है, बी डैश एफ टू का वैल्यू ये निकला है, माइनस एफ माइनस बी, एफ माइनस बी। अब क्या करेंगे, वही काम, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, या माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब त्रियक गुणा करो, त्रियक गुणा करेंगे तो त्रियक गुणा करते हैं, इसका इससे, तो u का f से होगा क्या हो जाएगा, u f हो जाएगा, u f, और प्लस यहाँ या माइनस, प्लस माइनस का माइनस, u का v से क्या हो जाएगा, u v हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, v का f से क्या हो जाएगा, v f हो जाएगा, ठीक है। अब वही काम करेंगे कि दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर, दोनों पक्षों में
यू बी एफ से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यू एफ माइनस यू बी बटे में क्या जाएगा, यू बी एफ बराबर वी एफ बाई यू बी एफ। ठीक है, अब यहाँ वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज इसके इसमें क्या करते हैं, सब में अलग अलग लेते हैं। क्या करेंगे, यू एफ के साथ यू बी एफ लेंगे, यू एफ के साथ यू बी एफ लिया, माइनस यू बी के साथ यू बी एफ ले लिया, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ 1/u बचेगा, यहाँ केवल 1/u बचेगा। अब यहाँ यू बी से यू बी कैंसिल और यहाँ यू एफ से यू एफ कैंसिल, बचा क्या, यहाँ कर दे रहे हैं, बचा क्या यहाँ पर 1/b बचा, 1/b बचा, माइनस 1/f बचा, यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/u 1/f को उधर भेजो तो क्या आ जाएगा, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, या 1/f को इधर लाओ क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये हो गया अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला, दोनों के लिए फार्मूला सेम आता है। ठीक है।